70 की दशक में शुरू हुई पूर्वांचल में ब्राह्मण बनाम ठाकुर राजनीति एक बार फिर से गहराती जा रही है। उत्तर प्रदेश के दिग्गज ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी की भारतीय राजनीति में तूती बोलती थी। गोरखपुर स्थित हरिशंकर तिवारी का हाथा गरीबों मजलूमों के लिए किसी कोर्ट कचहरी से कम नहीं था। गरीबों किसानों के लिए दानदाता और अपने दुश्मनों के लिए काल हरिशंकर तिवारी ने कभी स्वाभिमान से समझौता करना नहीं सीखा था। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी प्रतिमा के लिए बनाए जा रहे चबूतरे पर चले बुलडोजर ने फिर से ठाकुर ब्राह्मण राजनीति को हवा दे दी है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार अपने ही नेताओं से घिरते जा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ की अब मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी से छिटके दलित पिछड़ा समाज के वोटों ने केंद्र की नज़र में यूपी बीजेपी या फिर कह लें सीएम योगी आदित्यनाथ को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। पिछड़े दलित वोटरों की भारी नाराजगी के बीच अब यह कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मठ और हाथे की लड़ाई की टीस अभी भी निकाल रहे हैं। मठ और हाथे की लड़ाई ही ब्राह्मण और ठाकुर राजनीति की लड़ाई है। जानकार बताते हैं कि ब्राह्मण नेताओं में सिरमौर हरिशंकर तिवारी से सीधी टक्कर लेने में उनके प्रतिद्वंदी 100 बार सोचते थे। उनके कार्यों में रोड़ा अटकाना तो दूर, कोई उस तरफ नजर उठाकर देखने में भी कांप उठता था। राजनीतिक पार्टियां पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी पर दाव खेलने के लिए ताक में बैठी रहती थी। रौब और रुतबे में बेजोड़ हरिशंकर तिवारी के हर दल के शीर्ष नेताओं में अच्छे संबंध बताए जाते रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सहित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जैसे भाजपा के उच्च कोटि नेताओं से हरिशंकर तिवारी के मधुर संबंध बताए जाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो पूर्वांचल में तिवारी जी के एक इशारे पर ब्राह्मण वोटर किसी का भी तख्ता पलट करने की क्षमता रखते थे। लेकिन कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी किसी भी नेता को अपना गॉडफादर बनाने की जगह खुद ही उस जगह पर जाने की ठानी थी। वो 1985 में गोरखपुर के चिल्लूपार असेंबली सीट से खड़े हुए। खास बात यह थी कि जब चुनाव हुआ था तब हरिशंकर तिवारी जेल की सलाखों के पीछे थे। भारत की राजनीति में यह भी एक रिकॉर्ड है कि तिवारी ही वो पहले नेता थे जो जेल के भीतर रहकर चुनाव जीत गए थे। उसके बाद तो कई ऐसे मामले आए और गए। तिवारी ने चिल्लूपार सीट से लगातार 22 साल तक अपना परचम लहराया। उनकी हनक ऐसी थी कि पहले चुनाव जीतते उसके बाद मंत्री बन जाते। हरिशंकर तिवारी छोटे कद के नेता थे, निगाहें पैनी थी, बड़े कद वालों को बैठा कर बात करते थे। स्वभाव में ब्राह्मणों की लचक थी लेकिन अंदर से अक्खड़ थे। जो ठान लेते करके मानते थे, उन्हें ठहाके लगाकर हंसते शायद ही किसी ने देखा हो। वह हल्के से मुस्कुराते, चश्मे को नीचे करके झांकती हुई आंखें पुरानी हिंदी फिल्मों में मुनीब की याद दिलाती थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय से राजनीति शुरू करने वाले हरिशंकर तिवारी ने पूर्वांचल के माथे पर लकीर खींच दी। उनसे पहले क्राइम कुंडली वाले लोग नेताओं के इशारे पर काम करते थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी ने सबसे पहले ये बात समझी कि अगर राज करना है तो खुद राजनीति में उतरना होगा। अगर हम जिताने का दम रखते हैं तो जीत क्यों नहीं सकते। हाँ, इसलिए कुछ नियम कायदे बनाने होंगे और उनका कायदे से पालन करना होगा। हरिशंकर तिवारी ने तय कर रखा था कि आम पब्लिक को कभी परेशान नहीं करना है, गरीबों मजलूमों के साथ खड़े होना है। लड़ना उससे है जिसकी तूती बोलती हो। उसको ऐसी पटकनी देनी है कि बड़ा संदेश जाए और छोटे मोटे लोग अपने आप शरणागत हो जाए। जो शरण में आ जाए हर हाल में उसकी रक्षा करनी है, चाहे वो जो भी हो। काम कुछ इस तरह से करना है कि प्रशासन नाराज ना हो, साथ दे। गाँव की राजनीति से लेकर स्कूल कॉलेज तक अपने गुट तैयार करने हैं ताकि लोगों की जुबान पर नाम आता रहे। ऐसे लोगों की फौज तैयार करनी है जो एक इशारे पर कुछ भी करने को उतारू हों। कुछ इस तरह के फार्मूले हरिशंकर तिवारी ने जवानी में ही समझ लिए थे। गोरखपुर जिले की विधानसभा सीट है चिल्लूपार। यहीं के गांव टाड़ा में हरिशंकर तिवारी का जन्म हुआ था। हरिशंकर तिवारी पढ़ाई करने गोरखपुर पहुंचे थे। गुरु गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में तब मठ का सिक्का चलता था। गोरक्षनाथ पीठ को चुनौती देने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दिग्विजय नाथ से लेकर महंत अवैधनाथ के जमाने तक दरबार लगते रहे और फरमान जारी होते रहे। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आए कुछ नौकरशाहों को यह बात खलती थी, लेकिन बस नहीं चलता था। राज्य में कांग्रेस की सरकार होती, महंत ठाकुर होते और आरएसएस में उनका बड़ा दबदबा होता। दबदबा ऐसा था कि मठ के आगे सीएम की भी नहीं चलती थी। दूसरी ओर गोरखपुर विश्वविद्यालय की अपनी गरिमा थी। पूर्वांचल के कोने कोने से लोग यहाँ पढ़ने आते और इस छात्र संघ पर ठाकुरों का कब्जा था। ब्राह्मण पढ़ने में तेज थे, लेकिन ठाकुरों का वर्चस्व उन्हें खलता था।
मठ और विश्वविद्यालय मिलकर गोरखपुर को मुकम्मल बनाते थे। गोरखपुर जंक्शन भी अपने आप में बड़ा नाम था। 1970 के दशक में गोरखपुर में छात्र नेता हुआ करते थे रविंदर सिंह। ठाकुरों की ठसक तो उनमें थी ही, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते थे। उनके शागिर्द हुए वीरेंद्र प्रताप शाही, जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी हद तक जाने की कुवत रखते थे। रविंदर सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चुने गए। मठ पर पहले से ही ठाकुरों का वर्चस्व था, अब यूनिवर्सिटी में भी उनका दबदबा हो गया। इसी के आसपास हरिशंकर तिवारी गोरखपुर पहुंचे थे और किराए का मकान लेकर रहते थे। वो परिस्थितियां भाप रहे थे, ब्राह्मणों को एकजुट कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। मठ और विश्वविद्यालय की राजनीति को था लेने के साथ ही वह रेलवे के ठेकों को भी समझने लगे थे। पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का कॉकटेल दिमाग में आने लगा था। हरिशंकर तिवारी को यह लगने लगा था कि किराए के घर में रहने से पहचान नहीं बनने वाली। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर किलेबंदी हो सके, फैसले हो सके, बिना रोक टोक के लोग आ जा सके। कहा जाता है कि मठ की तानाशाही से तंग एक डीएम की तिवारी को सह मिल गई। डीएम चाहते थे कि मठ के पैरेलल कुछ ऐसा खड़ा किया जाए जिससे दरबार शिफ्ट हो जाए। वह दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते थे। इधर हरिशंकर तिवारी को मौके की तलाश थी। नौकरशाहों ने ही तिवारी को रेलवे के ठेकों में हाथ आजमाने के सुझाव भी दिए और राह भी बताई। हरिशंकर तिवारी ने हाथा बनाया जो चल पड़ा। जमीन जायदाद के झगड़े यहीं निपटाए जाने लगे, ठेके टेंडर के फैसले भी यहीं होने लगे। तिवारी प्रशासन की सह पर इतने बढ़ गए कि बाद में प्रशासन उनके सामने बौना हो गया। धीरे धीरे हाथा में आने जाने वालों का हुजूम लगने लगा। हरिशंकर तिवारी ने जेपी आंदोलन में भले ही भाग न लिया हो, लेकिन युवाओं की ताकत को जान गए थे। उन्होंने ब्राह्मण युवाओं को गोलबंद करना शुरू किया और इसे उसकी अस्मिता से जोड़ दिया। हालात ऐसे हो गए कि गोरखपुर के कॉलेजों से लेकर आजमगढ़, मऊ, देवरिया, जौनपुर तक के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की राजनीति में ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो गया। जैसे जैसे हरिशंकर तिवारी बड़े होते गए, अब बंटवारा भी बड़ा होता गया। जीत के लिए दोनों एक दूसरे के प्यासे हो गए। ब्राह्मणों को तिवारी की सह मिलती तो ठाकुरों को वीरेंद्र प्रताप शाही की। हरिशंकर तिवारी को ठाकुरों का वर्चस्व अंदर तक खलता था। मठ और ठाकुरों के काकस को तोड़ना उन्होंने लक्ष्य बना लिया था। कद में छोटे थे लेकिन दिमाग तेज चलता था। वह प्लान बनाते फिर अमल करते। उन्होंने तय कर रखा था कि कब क्या करना है। जो अपना हो गया वो कितना भी गलत क्यों ना हो, उसे प्रश्रय देकर हमेशा के लिए अपना लेते थे। आदमी को देखकर जान लेते थे कि ये कितना दूर तक जा सकता है। जुबान से कम, इशारे से ज्यादा कह जाते। बताया जाता है कि उन्होंने आखिरी दिनों तक किसी को भी मुंह नहीं लगाया था। दूसरी ओर वीरेंद्र प्रताप शाही खाटी ठाकुर, जिसे चाहते उस पर लुटा देते। नाराज होते तो उसे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करते थे। खुले में दरबार लगाते और कब क्या किया है ये सब बोल जाते। खुलेआम धमकी देते और मरने मारने पर उतारू हो जाते। जुबान के इतने पक्के कि निर्दल लड़ने का ऐलान किया था तो जनता पार्टी के कहने पर भी टिकट नहीं लिया। रविंदर सिंह ने उन्हें तराशा। रविंदर सिंह बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद 1978 में जनता पार्टी से विधायक बन गए। कुछ दिनों बाद ही उनकी लखनऊ में हत्या हो गई। इसके बाद वीरेंद्र प्रताप शाही को ठाकुरों ने अपना नेता मान लिया। उन्हें शेरे पूर्वांचल कहा जाने लगा। गोरखपुर दो ध्रुवों में बट गया। एक गुट हरिशंकर तिवारी के साथ था तो दूसरा वीरेंद्र प्रताप शाही के साथ। इलाके भी एक तरह से बट गए थे। गोरखपुर के आधे हिस्से आजमगढ़, मऊ, देवरिया के ब्राह्मण बाहुल इलाके में तिवारी की पकड़ मजबूत मानी जाती। महाराजगंज और ठाकुर बाहुल गांव में वीरेंद्र प्रताप शाही की। तब इफरात पैसे किसी के पास नहीं होते थे। पैसे उनके घर में ही दिखते थे जिसका कोई कोलकाता, सिंगापुर या बैंकॉक में होता। इस इलाके के लोग दिल्ली और मुंबई कम जाते। कुछ दिनों बाद बाहर से पैसे आने बंद हो जाते तो युवा गुंडई पर उतर आते। टाटा 407 की सवारी करने के बाद पैसा देना हेठी समझा जाता। हद तो तब हो गई जब चाय पीने के बाद पैसा मांगने पर कहा जाता कि तू हमसे पैसा मांगबे। कट्टा रखना शान समझा जाता। खुलेआम धमकी दी जाती कि शांत रहा नहीं तो शांत कह जाइबा, यानी चुप रहो नहीं तो मार दिए जाओगे। फिर जाने अनजाने में उनसे कोई अपराध हो जाता और उससे बचने के लिए उन्हें किसी आका की शरण में जाना होता था। फिर तो जब वह भैया की गाड़ी से 4 राइफलधारियों के साथ कुर्ता पैजामा में गोरखपुर से गांव आते तो कहा जाता कि फलाने तो नेता हो गई ले। एलआईयू की रिपोर्ट में ऐसे कई लोगों को मनसरहंग या मनबड़ लिखा जाता था। फिर ऐसे लोग टीवी, फ्रिज की दुकानों पर कंसेशन कराते, कोटे से चीनी और तेल दिलवाते, नंबर से पहले प्रिया का स्कूटर निकलवाते,
फिर कब वो पप्पू से भैया हो जाते पता नहीं चलता था। समय का पहिया अपने हिसाब से चल रहा था। ललित नारायण मिश्र से लेकर कमलापति त्रिपाठी तक रेल मंत्रालय 10-12 साल यूपी बिहार के मंत्रियों के पास रहा। ऐसे में यूपी बिहार से रेलवे का काम कुछ तेजी से चलने लगा और यहीं से शुरू हुआ खूनी खेल। ठेकों की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाने लगी। आए दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से गोरखपुर गूंजने लगा। लड़ाके एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। हरिशंकर तिवारी तकरीबन हर बार बीस पड़ते, क्योंकि किसी भी एक्शन में उनकी सीधी भागीदारी नहीं होती थी। कहा जाता है कि प्लानिंग और एजुकेशन अलग अलग था। गोरखपुर या आसपास के इलाके में जब भी गैंगवार होता, बीबीसी सुबह और शाम के बुलेटिन में उसे जरूर चलाता। हालत ऐसे हो गए कि बाहर के लोग गोरखपुर आने जाने से डरने लगे। बिहार होकर दिल्ली से कोलकाता आने जाने वाली ट्रेनें जब रात को गोरखपुर पहुंचती तो लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते थे। कहा तो यहां तक जाता है कि रेलवे की खिड़कियों पर पूछा जाता था कि उस बोगी में टिकट दीजिएगा जिसमें गोरखपुर से कोई चढ़ने और उतरने वाला न हो। हरिशंकर तिवारी ने गोल सेट कर रखा था। 72-73 में ही उन्होंने एमएलसी के चुनाव में हाथ आजमा लिया था और हार गए थे। स्थानीय पत्रकार ये बताते हैं कि 1984 के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही दोनों ने लोकसभा का चुनाव निर्दल भरा था और उसी दिन तिवारी को रासुका में गिरफ्तार कर लिया गया था। वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी दोनों हार गए थे। कांग्रेस का सांसद चुना गया था। जैसे जैसे वीर बहादुर सिंह मजबूत होते गए, तिवारी पर शिकंजा कसता गया, लेकिन जेल में रहते हुए तिवारी ने अपने बिजनेस पर आंच नहीं आने दी। उधर उनके धुर विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही 1980 के उपचुनाव में ही लक्ष्मीपुर से विधायक चुन लिए गए थे। उन्होंने महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट को अपना कार्यक्षेत्र चुना। वह पदयात्रा करते, खुली जीप में घूमते, 4-5 गाड़ियों से निकला काफिला कब सैकड़ों गाड़ियों में तब्दील हो जाता पता ही नहीं चलता था। किसी गरीब के घर रुककर खाना खाने में उन्हें कोई परहेज नहीं था। कहा जाता है कि युवाओं की समस्याओं को ऑन द स्पॉट समाधान करने में यकीन रखते थे। उन्हें शेरे पूर्वांचल का खिताब मिला था। उनका चुनाव निशान था शेर। कहा जाता है कि प्रचार के आखिरी दिनों में खुली जीप में वो जिंदा शेर लेकर निकलते थे। इससे चाहने वालों की कतारें और लंबी हो जाती। शेरे पूर्वांचल के साथ शेर का काकलेट युवाओं में जोश भर देता था। वह भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचते थे। 1985 के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। तब चिल्लू पार से 3 बार के विधायक हुआ करते थे भृगुनाथ चतुर्वेदी। ईमानदार इतने कि आखिरी दिनों तक बस में चले, कभी गनर भी साथ नहीं रखते थे, लेकिन पब्लिक उन्हें पागलों की तरह चाहती थी। कहा जाता है कि अपने दिनों में भृगुनाथ ने हरिशंकर तिवारी को कांग्रेस में पानी नहीं पीने दिया, लेकिन हरिशंकर तिवारी जानते थे कि इलाका जीतना है तो बाबा का आशीर्वाद जरूरी है। चुल्लू पार से ही सटा एक कस्बा है बड़हलगंज, वहां प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर मुरलीधर दुबे। दुबे को चतुर्वेदी का राजनीतिक वारिस माना जाता था, लेकिन 1980 में दुबे की हत्या हो गई। आरोप आजमगढ़ के एक ठाकुर पर लगा। यहीं से भृगुनाथ चतुर्वेदी को एहसास हो गया था कि अपनी जाति का संरक्षण करना है तो बाहुबल भी जरूरी है। हरिशंकर तिवारी उन्हें समझाने में सफल रहे कि अपनों के लिए लड़ना पड़ता है। गोरखपुर के ही एक बड़े दलित नेता थे महावीर प्रसाद, जो हाईकमान तक यह बात पहुंचा चुके थे कि तिवारी को टिकट देने से पार्टी की छवि खराब होगी, लेकिन हालत ऐसे बने कि भृगुनाथ चतुर्वेदी ने हरिशंकर को अगला विधायक बनाने की ठान ली। उन्होंने ऐन वक्त पर कांग्रेस छोड़ दी और चौधरी चरण सिंह की पार्टी से टिकट ले लिया। हरिशंकर तिवारी ने जेल से पर्चा भर दिया। चतुर्वेदी ने उनका समर्थन कर दिया और हरिशंकर तिवारी भारी मतों से चुनाव जीतकर सदन पहुंच गया। एक बार विधायक बनने के बाद हरिशंकर तिवारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1986 में जिला गोरखपुर स्थान बड़हलगंज कांग्रेस और ब्राह्मणों के बड़े नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी नेशनल डिग्री कॉलेज के एक प्रोग्राम में आमंत्रित थे। उसके आयोजक थे पंडित हरिशंकर तिवारी, जो जेल में रहते हुए निर्दलीय विधायक चुने गए थे। तब सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वीर बहादुर सिंह। आयोजन खत्म हुआ तो कमलापति त्रिपाठी के काफिले को छोड़ने के लिए तिवारी 3 किलोमीटर दूर दोहरी घाट गए, जो मऊ जिले में आता है। लौटते समय पुलिस ने गोरखपुर की सीमा पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हल्ला मचा कि वीर बहादुर सिंह तिवारी का इनकाउंटर कराना चाहते हैं। पुलिस उन्हें लेकर गोरखपुर की तरफ निकली। खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। तब मोबाइल का जमाना नहीं था, लेकिन मुख्यालय तक पहुंचते पहुंचते गाड़ियों का लंबा काफिला हो गया। तकरीबन 5000 लोगों ने थाना घेर लिया। उधर कमलापति त्रिपाठी बनारस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उन्होंने सीएम से बात की। उधर पब्लिक मरने मारने पर उतारू थी। जय जय शंकर जय जय हरिशंकर के नारे जैसे जैसे तेज होते जा रहे थे, पुलिस पसीना पसीना हुई जा रही थी। आखिरकार मजबूरन हरिशंकर तिवारी को छोड़ना पड़ा और यही वह पल था जब हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हो गए। हरिशंकर तिवारी की मृत्यु बीते साल मई 2023 में लंबी बीमारी के कारण हो गया। बीते दिनों स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के गांव टाड़ा में उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए बनाए गए चबूतरे को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से धराशायी कर दिया। इस मामले में सियासत शुरू हो गई। सबसे पहले सपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उसके बाद बीते गुरुवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही शिवपाल यादव ने भी सदन में इसे उठाया। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी अजीबोगरीब बयान ने तो यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि इसके लिए गोरखपुर वाले ही जाने। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्लू पार के 7 बार विधायक रहे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा द्वारा तुड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके। शिवपाल यादव ने सत्र के चौथे दिन की शुरुआत होते ही इस मुद्दे को उठाया और कहा कि हरिशंकर तिवारी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में समाजवादी पार्टी जांच की मांग करती है। जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने भी फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि यह राजनीतिक अराजकता है, प्रशासनिक गुंडई है या सत्ता का अहंकार, नीचता निकृष्टता की पराकाष्ठा या व्यक्तिगत शत्रुता, ब्राह्मण स्वाभिमान को चुनौती या समूची इंसानियत की हत्या। यह निर्णय समय पर चिल्लू पार विधानसभा के लोग तो करेंगे ही, देश और प्रदेश के निवासियों को भी करना है। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बहुत सारी दिलचस्प खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।